गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो एक और वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है जो कि सीबीएसई की तरफ से आई है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे दो डिफरेंट पोस्ट आप लोगों के लिए आई है। एक पोस्ट नंबर फर्स्ट है आपके यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट, जिसका पे लेवल 6 होगा। सेकंड पोस्ट आपके यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है, जिसका पे लेवल आपका सेकंड होगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो आपको पोजीशन नंबर फर्स्ट दैट इज सुपरिंटेंडेंट के लिए दी गई है 30 और जूनियर असिस्टेंट के लिए दी गई है 27। हाउएवर यहाँ पे एज में कुछ रिलैक्सेशन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करें तो एससी के लिए जो सीट है आपकी 21 है नंबर फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड के लिए 9 सीट्स हैं, एसटी के लिए 10 और 9 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और 13 है, अनरिजर्व्ड के लिए 59 और 5 है। यानी इन शॉर्ट जो सुपरिंटेंडेंट है उसके लिए आपकी 142 सीट्स है और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी यहाँ पे 70 सीट्स जो है वो दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस, किसी भी बोर्ड ऑफिस में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज में डिफरेंट डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स जो है वो क्या की गई है, रिजर्व की गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म्स की अगर हम डेट की बात करें यहाँ पे तो आपके फॉर्म 2 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और इनको फिल करने की डेट आपकी 31 जनवरी है, यानी जनवरी के मंथ में आपको ये अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। एज रिलैक्सेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अपर एज लिमिट में आपको क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है। वैसे इन जनरल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 होनी चाहिए, लेकिन एससी एसटी के लिए आपको 5 ईयर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, यानी 35 तक आपकी एज होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए। 31/1/2025 तक मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम इन जनरल 30 चाहिए, लेकिन इन कैटेगरीज को स्पेशल रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि एससी एसटी को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 इयर्स का। इस तरीके से आपको मल्टीपल जगह यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने के लिए मिला है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो हम 31 जनवरी 2025 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर फर्स्ट पोजीशन की, दैट इज योर सुपरिंटेंडेंट की, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के रूल्स क्या है? एसेंशियल डिग्री क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए? किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की मतलब विंडो, एमएस ऑफिस, इन सब का आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज। डाटाबेस को कैसे हैंडल करना है, इंटरनेट को कैसे हैंडल करना है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा? यहाँ पे टीयर 1 में आपको एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जामिनेशन है आपका वो होगा। टीयर 2 में आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका कितना है वो आपको बताया हुआ है कि पर मिनट कितने वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई हुई हैं। सिमिलरली जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए तो हमें ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए। अगर आपका 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो और टाइपिंग स्पीड का टेस्ट आपका यहाँ पे होगा ही होगा। एज इनकी चाहिए 18 से लेकर 27 साल तक। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा इनका? बस एक ही होगा, टीयर 1। इसमें इनको एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इनको करना होगा और साथ में इनका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए है, और अगर आप एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ पेमेंट आपको बता गया है। मोड ऑफ पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें आपको बताई हैं। यहाँ पे हम बात करें अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हमारी जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे हमारे 2 टीयर में पेपर होने वाले हैं। जो हमारा टीयर नंबर 1 है उसमें एमसीक्यू आएंगे और ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। इसमें आपके पार्ट अलग अलग होंगे। टीयर 1 में जो पार्ट 1 होगा वो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का होगा। 30 क्वेश्चन का होगा, 30 ही नंबर होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 3 घंटे का आपका टीयर 1 होगा। पार्ट 2 में आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लोकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगी। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का ये पार्ट होगा। पार्ट 3 में आपको अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। अगेन यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपके। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 आपका जनरल हिंदी में आएगा। इसमें 15 + 15 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर का पार्ट हो गया। देन लास्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे होगा। इस पार्ट में भी 30 क्वेश्चन है, यानी कि अल्टीमेटली
90 नंबर का पार्ट हो गया, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं और 450 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टीयर 1 में एमसीक्यू होंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लैंग्वेज यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा उसका कोई भी हिंदी वर्जन नहीं आएगा। देन अगर हम यहाँ पे टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव यानी रिटर्न एग्जामिनेशन आपका पूरा रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके टीयर 2 में, तो टीयर 2 में कितने नंबर का पेपर होने वाला है जरा देख लेते हैं। टोटल टीयर 2 भी आपका 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या होंगे, आपको स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, इश्यूज के बारे में, इन सारी बातों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 30 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे जो आपके क्या होंगे 20 नंबर के होंगे। ठीक है, ये किसके बारे में था, आपका टीयर 2 के बारे में था। ये पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, पूरा मार्क्स कितने कितने होंगे सब चीजें इन्होंने आपके यहाँ पे क्या की गई है, मेंशन की गई है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने बताया कि एक ही टीयर है, टीयर 1 होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो पेपर जो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने आपकी बता दी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन पोस्ट कोड के साथ दोनों पोस्ट दिया हुआ है, बताया हुआ है। सुपरिटेंडेंट के लिए आपकी क्या होगी, टीयर 1 टीयर 2 दोनों होगा, और जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ आपका टीयर 1 होगा। टीयर 1 आपका सीनियर सेकेंडरी के बेसिस पे होता है, टीयर 2 आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल जो है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो 35 पन्नों का है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी cbse.government.in, इस पे जाके आप अपना क्या देख सकते हैं भाई, पूरा का पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है टीयर 1 के वो कहां कहां पे होंगे, इन सब की लिस्ट भी आपको दी हुई है। ठीक है, मार्किंग स्कीम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे बताई हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए करेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सुपरिटेंडेंट की पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।